गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्ते। आपका दिन शुभ हो। आप लगन तत्परता और बहुत मेहनत से पढ़ते रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो। आज आपको पीछे जो वीडियो बनाए थे बायो से संबंधित, तो उसका थोड़ा रिवीजन कराने जा रहे हैं। उसमें कई पॉइंट हैं ऐसे कि महत्वपूर्ण हैं, आप हो सकता है भूल गए हों। हमने कहा रिवीजन करवा दें। जैसे कोशिका पहले एक कोश की जीव बने थे। एक कोश का बाद में विकास हुआ तो बहुकोश की जीव बने। कोशिका की खोज ल्यू वैन हॉक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? ल्यू वैन हॉक ने। कोशिका के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, वहीं पे ऊर्जा बनती है। भोजन का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और वहीं पर ऊर्जा बनती है। ये ऊर्जा किस रूप में इकट्ठी होती है? एटीपी के रूप में इकट्ठी होती है। और कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि भोजन से जो ऊर्जा बनी है वो एटीपी के रूप में इकट्ठी हुई। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। और एटीपी को ऊर्जा जगत के सिक्के भी कहते हैं। जैसे हम लोग रुपया है, पैसा है, जो कुछ भी है बैंक में डालते हैं, सिक्का है जिसका जब जरूरत पड़े हम उपयोग कर लेते हैं। ऐसे ही ऊर्जा की जब आवश्यकता पड़ती है तो इसी एटीपी का उपयोग कर लेते हैं। जैसे एएमपी, एटीपी शुरुआत में होता है एएमपी, जब उसमें एक फास्फेट और जुड़ जाता है, इसका नाम हो गया एएमपी, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। एक फास्फेट का और जुड़ गया अणु, तो इसको हो गया एडीपी, एडिनोसिन डाइफास्फेट। और एक फास्फेट का और जुड़ गया तो उसका हो गया एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। कोशिका में ही होता है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम में एंजाइम संश्लेषित होते हैं और ज़्यादा एंजाइम हो जाते हैं तो ये फट जाती है, तो इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका में ही आपका राइबोसोम होता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S 80S। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। कोशिका में भी गाल्जी बॉडी होती है। कोशिका में ही केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, जीवन का भौतिक आधार होता है जीव द्रव। प्रोफेसर हक्सले थे वैज्ञानिक, उन्होंने कहा था कि जीव द्रव भी जीवन का भौतिक आधार होता है। फिर चेहरे में 14, खोपड़ी में 8, टोटल 22 हड्डियां होती हैं। मुंह में 32 दांत होते हैं। 20 दांत 2 बार निकलते हैं, इनको दूध के दांत कहते हैं। टोटल संख्या 32 हो गई। दांत मनुष्य के 4 प्रकार के होते हैं, करंतक, दूसरा रदनक, फिर तीसरा अग्रचर्वणक, चौथा चर्वणक। और इनकी विशेषता होती है ये गर्तदंती गड़े हुए होते हैं और विषमदंती अलग अलग प्रकार के होते हैं। और तीसरी विशेषता द्विबार दंती, 2 बार निकलते हैं। जैसे जानवरों के दांत समदंती होते हैं और एक ही बार निकलते हैं। और मनुष्य में कई प्रकार के अवशेषी अंग पाए गए। अवशेषी मतलब बहुत से अंग ऐसे हैं जो हमारे पूर्वजों में होते थे, जिनका उपयोग होता था, और अब विकास हो गया तो उनका कोई उपयोग नहीं रहा। जैसे कर्ण पल्लव पेशियां, आंखों में निवेशक पटल झिल्ली, पीछे पुच्छ कशेरुका, अक्ल डाढ़, क्रम रूप परिशेषिका, इनका आज कोई उपयोग नहीं है, फिर भी अवशेषी अंग पाए जाते हैं। अब रही बात, जैसे 2 है अपनी कोहनी और परिया, इनके जोड़ को क्या कहते हैं? कई बार पूछा गया टेस्टों में। ये दरवाजे की तरह एक तरफ खुलती है, जैसे दरवाजा एक तरफ खुलता है ऐसे ये तो जोड़ होता है, उसे कहते हैं कब्जा। कब्जा लगे होते हैं दरवाजे में, तो वो हो गया कब्जा संधि। और जांग की हड्डी और वहाँ की हड्डी, कंधे के पास में जो हाथ जहाँ जुड़ा होता है, पैर जहाँ जुड़ा होता है कमर के पास, इन दोनों में एक ही प्रकार का जोड़ होता है। उस जोड़ को हम कहते हैं, संधि को कहते हैं कंदुक खलिका संधि। जैसे अपने यहाँ नहीं देहात में सब जगह इमाम दस्ता होता है जिसमें मसाला कूटते हैं, ऐसे ठीक ऐसे ही ये हड्डी होती है, उसमें फिट रहती है। जैसे उसी प्रकार हाथ और पैर को हम चारों तरफ फैला सकते हैं। ये हो गई कंदुक खलिका संधि। अब ब्लड हो गया। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में वजन का लगभग 7 से 8% ब्लड होता है। चाहे जैसे हम आइडिया लगा लें, लगभग भी चल जाता है। जैसे किसी का वजन 50 किलो है तो 5 7 35 लगभग 3.5 लीटर या 5 8 40 लीटर के लगभग होगा।
किसी का भी औसत वजन हम निकाल सकते हैं। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं पूरे शरीर में। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है। उत्सर्जी अंग बहुत से होते हैं, 3-4 तो मुख्य हैं, जैसे फेफड़ा है, फेफड़ा उत्सर्जी अंग है। फेफड़ा का उत्सर्जी क्या निकालता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। और किडनी जिसे हम कहते हैं, गुर्दा, ये उत्सर्जी अंग है, यूरिया को बाहर निकालता है। त्वचा उत्सर्जी अंग है, हमारे शरीर से पसीनों को बाहर निकालती है। अश्रु ये भी उत्सर्जी अंग है। और अब मुंह में ही लार ग्रंथियां भी होती हैं। भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। कई बार पूछा गया कान कहाँ से निकलती हैं? एक जोड़ी होती है कान से निकलती है, जिसे कहते हैं काड़मूल। एक जोड़ी निकलती है जीभ के नीचे से, इसे कहते हैं अधोजिह्वा। और एक हानु थोड़ी थोड़ी के पार्श्व में निकलती है, इसे कहते हैं अधोहानु। तो ये 3 जोड़ी हो गई, मतलब 6 लार ग्रंथियां हो गई। और इनसे निकलता है आपका टाइलिन एंजाइम। ये टाइलिन एंजाइम मंड स्टार्च को मुंह में ही पचा देता है। इसीलिए हम चावल आवल खाते हैं कोई मंड वाली चीज़, और जल्दी पच जाती है। एंजाइम 3-4 प्रकार के मुख्य होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज है। याद रख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट जिनमें मिठास होता है, वो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, माल्टोज, सुक्रेज, लैक्ट, ये सब उसी में आते हैं। तो इनका पाचन करने वाला एंजाइम होता है एमाइलेज। और प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम, इनमें अधिकतर सिन लगा होगा, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इरेप्सिन, ये प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। और जो वसा है, चर्बी, वनस्पति घी, ये सब बसी वाली, जिसे अपने देहाती भाषा में कहते हैं बादी वाली चीज़ें। तो ये बसा वाली चीज़ें, इनको कौन पचाता है? लाइपेज एंजाइम। तो 3 एंजाइम मुख्य हो गए। लाइपेज बसा को पचाता है, इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, और ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। और पाचन की बात हो गई। और पाचन तो मुंह से ही शुरू हो जाता है। मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। मुंह में ही आपका टाइलिन एंजाइम होता है, वो पचाना शुरू कर देता है। और यहाँ मुंह से ही जो पाचन, जो आहार नाल है, जो पाचन है, पाचन तंत्र, उसके मुख्य भाग 5-6 हो गए। अब गिनते जाइए। मुंह हो गया, मुख गुहा हो गई, फिर दूसरी ग्रसनी हो गई, फिर ग्रास नली हो गई, फिर आमाशय हो गया, फिर छोटी आंत हो गया, और फिर बड़ी आंत। छोटी आंत में सबसे अधिक अवशोषण होता है। सबसे अधिक अवशोषण छोटी आंत में ही होता है, क्योंकि ये वहाँ पे आंत में छोटे छोटे अंकुर नमा संरचनाएं पाई जाती हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये सीधी हो जाती हैं, फैल जाती हैं, वहाँ पे सतह ज़्यादा मिल जाती है, तो वहाँ पे अवशोषण ज़्यादा होता है। और ग्रहणी में सबसे अधिक पाचन होता है। कई बार पूछा गया सबसे अधिक भोजन का पाचन कहाँ होता है? ग्रहणी में। और सबसे अधिक अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत नाम छोटी आंत होता है, लेकिन इसकी लंबाई 6.5 मीटर की होती है। आशा करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो यार शेयर भी किया करो, सब्सक्राइबर बढ़े और हम ज़्यादा मेहनत करें, मेरा उत्साह बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।